हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब हम सुनने वाले हैं भगवान कृष्ण की एक और लीला, जो कि है कि देवताओं ने कैसे भगवान कृष्ण की स्तुति की जब वह माता देवकी के गर्भ में थे। आई होप आप सबने पहली वाली वीडियो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें हमने भगवान कृष्ण के अवतरण की लीला को सुनाया था। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली लीला। तो एक समय की बात है जब राजा कंस ने सभी आसुरी राजाओं से दोस्ती कर ली थी, उन सब से अपना मैत्री भाव स्थापित कर लिया था। कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया था। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी दोस्ती कर ली थी और वह यदुवंश के प्रति अत्यंत शत्रुता का भाव बरतने लगा था। उसका यदुवंश के प्रति बहुत ही शत्रुता का भाव था, क्योंकि वह जानता था इसी वंश में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। जब कंस ने एक एक करके देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को मार डाला तो कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुँचे और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु कंस कहाँ किसकी सुनने वाला था। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि लेकिन इसके साथ ही वह बहुत दुखित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि कंस उनकी जैसे 6 संतानों का वध किया है, वह इस 7वीं संतान का भी वध कर देगा। तब भगवान कृष्ण को मैया देवकी और यदुओं की भयभीत स्थिति पर बहुत ही अधिक दयालु भाव आया और उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वह विशेष रूप से स्वामी हैं। उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी थी रोहिणी, जो कि वृंदावन में राजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी बल्कि ऐसे अनेक यदुवंशी थे जो इधर उधर बिखर चुके थे। अतः भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूँकि शेष को रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाया गया था, इसी कारण उनका एक नाम संकर्षण भी है। निषदों का ऐसा कथन है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक शक्ति या सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति तभी मिलती है जब बलराम या संकर्षण की कृपा उनको प्राप्त होती है। भगवान का आदेश पाकर योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तब लोगों को ऐसा लगा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण रोहिणी के पुत्र कहलाए। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो देवकी के अंदर एक बहुत ही अलौकिक तेज था। देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, लेकिन फिर भी उनके कोई सौंदर्य को देख नहीं सकता था, जो उनके गर्भ में भगवान के आने के कारण से उत्पन्न हुआ था। लेकिन फिर भी कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को जब देखा तो वह तुरंत समझ गया कि भगवान ने अब गर्भवती देवकी के गर्भ में अवतरित हो चुके हैं। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा कि अब क्या देवकी को मार दिया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि मैं देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता, क्योंकि कंस जानता था कि भगवान विष्णु ने जो एक बार निश्चय कर लिया तो वह उस कर्म को करके ही रहते थे। साथ ही कंस ने यह भी सोचा कि अगर वह देवकी को मारता है तो उससे उसकी ख्याति नष्ट हो जाएगी,
आखिर देवकी हैं तो एक अबला ही, और वह इस वक्त कंस की शरण में है। और गर्भवती स्त्री को यदि वह मारता है तो उससे उसके पुण्यों का फल भी उसे कभी प्राप्त नहीं होगा, और यह एक बहुत ही जघन्य कर्म का भागी भी बनेगा। अतः बहुत सोच विचार के बाद कंस ने यह सोचा कि अभी उसे प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। भगवान के प्रति उसका बहुत ही शत्रुता भरा भाव था। उसका शत्रु भाव इतना प्रबल था कि वह हर वक्त उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते काम करते जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के विषय में ही सोचने लगा था। किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, किंतु भक्त के भगवान अनुकूल सोचते हैं, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना ही कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जी जैसे ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कृष्ण की स्तुति के लिए कंस के घर में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्थितियों से भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। देवता परम प्रसन्न थे, क्योंकि वह जानते थे भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उनकी स्तुति सत्यम परम कहकर की। देवताओं ने स्तुति की कि इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत का पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। देवताओं ने स्तुति की कि हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना बहुत ही कठिन है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में सक्षम नहीं हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों को दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए आपका यह रूप घातक है। देवताओं ने आगे कहा कि हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे उच्च पद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपके साक्षात दर्शन कर सकें। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हो तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम से और अनेक रूपों को धारण करते हो। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हो। श्याम का अर्थ है सांवला। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी पड़ेगी। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। सभी ने उनका दर्शन किया, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति उनको नहीं जान पाया कि वह भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पद चिन्हों से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा कि हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह है आपकी आनंददायक लीलाएं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों को आनंद
मिलन के लिए ही अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। हे प्रभो, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में आप अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुतः रूप में हम तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण हैं जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशुओं को मार डाला था। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते थे और उनको प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे डरे नहीं, उनके पुत्र को कंस नहीं मार सकता। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कर्म करना है अपितु यदुवंश की रक्षा भी करनी है, और विशेष रूप से देवकी और वसुदेव की रक्षा। ऐसा माना जाता है कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहाँ से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोक को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण